सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय महाभवानी। आपको बारंबार प्रणाम। भगवान ज्ञान दीपक में सभी भाइयों को, सनातनियों को बारंबार नमस्कार और छोटे को बहुत सारा प्यार। आज मैं भी खुश हूँ, आप सब भी खुश होंगे। आशा करता हूँ सभी लोग आनंदमय जीवन जी रहे होंगे और माँ भवानी की कृपा से सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते होंगे। और आज मैं बहुत छोटी छोटी टिप्स उन सनातनी छात्रों को, स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। और स्टूडेंट हो, कोई व्यक्ति हो, कोई उम्र का इसमें सीमा नहीं है। छात्र जीवन का कोई अंत नहीं होता है। मैं आज भी अध्ययन करता हूँ और बड़े बड़े जो गुरु दुनिया से चले गए हैं वो लोग भी अंतिम सांस तक छात्र ही थे। और प्रभुपाद, प्रभुशील जो अंतिम सांस तक उन्होंने भगवत गीता का प्रचार और करते रहे और मंत्र उच्चारण करते रहे और गीता का अध्ययन करते रहे, तभी दुनिया से वो चले गए। उस महान आत्मा को सत सत नमन है। तो आइए छोटी छोटी टिप्स मैं उन छात्रों को देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद, माँ भवानी का आशीर्वाद है कि वो अपनी ज़िंदगी में तमाम लक्ष्यों को पूर्ण करें। और वो कैसे करेंगे? छोटी छोटी टिप्स जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा आपका उनके साथ संबंध है, चाहे वो रिश्तेदार हों, बंधु बांधव हों, पास पड़ोसी हों, दोस्त हों, जो भी आपके रिलेशन से संबंधित व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों से रिश्ते को बनाए रखें। ये बहुत अच्छी बात है। मगर इस रिश्ते को खटास में लाने वाली एक चीज़ अभी हमारे समाज में आ गई है। वो देखा जाता है, जो मेरे साथ भी ये घटना कई बार हो चुकी है। जिनके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत दिनों से है, ऐसे लोगों से पैसों का लेन देन ना करें। पैसे का लेन देन करने से क्या होगा कि आपका रिश्तों में खटास होना निश्चित है। अगर वो व्यक्ति बैंक से लोन लेते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से लोन लेते हैं जिनके साथ उनका कोई रिलेशन, कोई खास नहीं है, तो उनको जब पैसा वो वापस करते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मेरे रिलेशन वाले लोग, मेरे दोस्त, बंधु बांधव, भाइयों को जिसको जिसको मैंने दिया, वो वापस करते समय उनको बहुत तकलीफ देखा, बहुत दुख होता है उनको वापस करने में। तो कई लोगों को मैंने बोल दिया कि तुमको देने की और ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से ये तुम्हें माफ़ कर दिया। तो यही बात मैं शेयर करना चाहता हूँ सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से, सनातनियों से, कि जिनके भी साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो, उसके साथ पैसों का लेन देन ना करें। हाँ, उनको हेल्प कर दें, कुछ दान स्वरूप उसको डोनेट कर दें, जिसमें पाने की उम्मीद ना रखें। अगर पाने की उम्मीद से आप किसी को देते हैं तो वहाँ आपको दुख ही दुख मिलेगा। ये नंबर 1 था। अब आइए नंबर 2। आप पढ़ाई कर रहे हो, छात्र जीवन में हो, तो उसमें 3 बात याद रखना। पहला, आत्मबल को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत स्ट्रांग रखना। ये गीता के अनुसार मैं बता रहा हूँ। गीता में तमाम अध्याय, 18 अध्याय, 700 श्लोक में कहा गया है, उसी का सार मैं बता रहा हूँ। पहला, जो कॉन्संट्रेट होकर के अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। दूसरा, पेशेंस रखो। खुशी हो या गम, ये दोनों में धैर्य रखो। इस धैर्य को खोओ मत। अगर कुछ मिल गया हो
तो बहुत हंसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खो गया हो तो बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह करने से तुम्हारा लक्ष्य जो है आगे बढ़ने का, उसमें बाधा पहुंचेगा। तुम्हारा जो लक्ष्य है उस पर अडिग बने रहो। नंबर 2। नंबर 3, चरित्र को किसी भी परिस्थिति में अपना चरित्र को मत खोना, क्योंकि चरित्र एक बार यदि खो जाती है और लोगों का विश्वास तुम्हारे ऊपर एक बार उठ गया तो वो विश्वास फिर तुम दोबारा जिंदगी में और नहीं ला सकते हो। कभी तुम पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए चरित्र को इतना स्ट्रांग बनाना, छात्र जीवन में खासकर, छात्र जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, नौकरी व्यवसाय की जीवन हो, जहाँ भी हो, अगर आपका चरित्र में कोई कमी है तो आप ध्वस्त हो जाओगे। पूरे समाज में आपका नाम बदनाम हो जाएगा और जो आपका लक्ष्य है उससे तुम भटक जाओगे और सफलता के करीब पहुँचते पहुँचते भी तुम असफल हो जाओगे। ये हो गई चरित्र, स्ट्रांग चरित्र होना। और इसके बाद में आता है नंबर 3। नंबर 3 में कहता है कि अपना अंदर, अपना जो शरीर, ये जो मन है, मन के अंदर 3 चीज़ों का आश्रय मत देना। ये 3 चीज़ अगर तुम्हारे मन में आ जाते, ये वेद शास्त्र, महाभारत कथा, वेद ज्ञान और 18 पुराण, 18 अध्याय, 700 श्लोक का निचोड़ मैं बता रहा हूँ छात्रों, क्योंकि अभी तो आप लोग को स्टडी करने का समय है। ये गीता, महाभारत, गरुड़ पुराण अभी पढ़ने का समय मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन उसका जो सार है वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या? 3 बात अपने हृदय में कभी आने मत देना, इसको सीरियसली त्याग कर देना। अगर यदि आए तो त्याग कर देना। वो क्या क्या? ये तुम्हारा जिंदगी का सफलता पाने का बहुत बड़ा बाधा है। वो ये 3 चीज, वो क्या क्या? नंबर 1, ईर्ष्या। तुम किसी पर ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या की अग्नि इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारा सारा समय खा जाएगा और तुम्हारा जो स्टडी का समय है वो भी व्यर्थ चला जाएगा। जितनी भी जानकारी है सब भूल जाओगे, एग्जाम में फेल कर जाओगे। इसलिए किसी पर ईर्ष्या मत करो। नंबर 2, क्रोध। क्रोध मत करना। क्रोध में इंसान क्या होता है कि जब इंसान पर क्रोध आती है तो उसका मानसिक संतुलन भी खो जाता है और उपस्थित बुद्धि बिल्कुल खो जाता है, जिस कारण से परीक्षा में जानकारी होते हुए भी वो लिख नहीं पाता है। क्रोध में चलाया हुआ तीर निशाने पर कभी नहीं पहुंचती है। जब भी तीर निशाने में पहुंचेगी, उसमें महाभारत कथा में श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन से कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, इधर उधर भटको मत। तो क्रोध की अग्नि इतनी खतरनाक है कि इतना न किसी पर क्रोध मत करो, इतना किसी पर खूब अग्रसर, अपने अधिक से अधिक क्रोध में मत आ जाओ कि उस क्रोध की अग्नि में तुम खुद ही जल के मर जाओ। नहीं, क्रोध का अग्नि से तुम्हारा नुकसान होगा, अगले का कोई नुकसान नहीं होगा। अगला तो चाहता है कि यह आदमी क्रोध में रहे और डिप्रेशन में रहे, मानसिक तनाव में रहे, ताकि इसका विकास ठप हो जाए, रुक जाए। दुश्मन तो यही चाहता है। तो उसकी, इस दुश्मन का ये जो कामना है क्रोध में तुमको रखने का, उस क्रोध को तुम त्याग दो। ये क्रोध बहुत बड़ी बाधा है। हम सभी, छात्र जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, किसान हो, कोई भी व्यक्ति जो सफलता के ओर जाने वाले हो, उनको क्रोध को त्याग कर देना चाहिए। क्रोध को त्याग करने से मन में एक शांति और सद्बुद्धि, जो हमारा शिक्षा दीक्षा पाए हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सुरक्षित रहेगी, वो खो नहीं जाएगी। और एग्जाम में जब हम जाएंगे या तुम जाओगे परीक्षा देने, तो तुम 100 में 100 नंबर ला सकते हो। ये हो गया दूसरी। और तीसरी चीज है जो बहुत घातक है, ये हृदय के अंदर ये 3 चीज को आने नहीं देना। तीसरा चीज है घृणा। किसी को घृणा मत करो। अगर कोई बीमार है, कोई अशुद्ध वचन बोलता है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई असहाय है, किसी भी परिस्थिति में वो
घृणा नहीं करना चाहिए। घृणा से क्या होता है कि तुम्हारा मानसिक विकास पर बाधा आ जाता है। इसलिए कभी भी किसी पर घृणा मत करो, बल्कि उसके प्रति तुम प्यार, मोहब्बत या उसके प्रति सहानुभूति, भक्ति, दया, शुद्धि ये सब दिखाना। बहुत आगे चले जाओगे अगर इस तरह करते हो। ये 3 चीज को हर समय हृदय में नहीं लेना। और अब आता है तीसरा पॉइंट। पहला मैंने बोला था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा बोला था कि धैर्य, पेशेंस, और तीसरा बोला था कैरेक्टर। तो ये 3 चीज तो आपको आत्मबल के लिए मजबूती किए हैं और 3 चीज को हृदय में नहीं आने देने के लिए कहे हैं, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा। अब आता है तीसरा नंबर में, जो आपको परेशान करता है, आपकी मानसिक बुद्धि को नष्ट कर देता है, आपके विकास के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है। वो क्या है? वो 3 बात किसी के पास शेयर न करें, किसी से ये बात आप न करें। ये करने से आपका बहुत नुकसान होता है। सभी गीता का ज्ञान के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक का निचोड़ ये बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो बड़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 3 क्या क्या है? किसी के पास अपनी कमजोरी मत बोलना। मतलब अपनी कमजोरी कि तुम क्या हो, कितना कमाते हो, कौन कौन तुम्हारा मित्र है, कौन कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन कहाँ से तुम्हारा घर संसार चल रहा है, किस किस रास्ते से तुम्हें लाभ हो रहा है, किस रास्ते से तुम्हें नुकसान हो रहा है। ये भेद अगर किसी को मालूम हो जाए तो तुमको कठपुतली की तरह वो नचाना शुरू कर देगा और सारा तुम्हारा कमजोरी नस वो पकड़ लेगा और उसके अधीन तुम हो जाओगे और तुमको पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी। इसलिए अपनी कमजोरी किसी के पास शेयर नहीं करना, ये पहला था। दूसरा, मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुनिट लिहिए लोगवा, बांट न लिहे कोई। अगर तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार का मन में दुख है, जैसे दुख कैसा होता है, मान लो तुम 2 भाई हो, तो तुम्हारे पापा या तुम्हारे पिताजी, माँ छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुमको प्यार थोड़ा कम करते हैं, तो तुम्हारा मानसिक कष्ट होगा, ये मन की व्यथा हो जाएगी। अगर पत्नी तुम्हें छोड़कर किसी और से ज़्यादा लगाव रखने लगे तो तुमको कष्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारा मित्र तुमसे ज़्यादा सैलरी पा रहा है, तुमको उसी जगह उसी कंपनी में काम कर तुम्हारा सैलरी बहुत कम है, तो तुम्हारे अंदर लगे भाई मेरे में क्या कमी है जो मेरा इतना कम हुआ। ये हो गया मानसिक दुख। कोई भी अभिष्ट वस्तु तुम्हारा खो गया, कोई भी परम मित्र तुम्हें धोखा दे दिया, कोई भी अच्छा साथी दोस्त जो था तुमने उसको बहुत मदद किया, बार बार मदद किया, कई वर्षों तक मदद किया, लेकिन वो अचानक तुमको धोखा दे दिया। ये धोखा देने वाले लोग कम नहीं हैं, बहुत हैं। वो जब धोखा खाओगे तो तुम्हारे अंदर बड़ी आत्मग्लानि होगी, मन में कष्ट होगी। इन कष्टों को, मानसिक व्यथा को किसी के पास शेयर मत करो। ये शेयर करने से तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। ये गीता का ज्ञान है। इसको तुम उल्टा कर दो, उलट दो। उल्टोगे कैसे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, और यदि कोई अपमान किया है तो बोलो कि नहीं, वो अपमान नहीं किया, मेरे को सम्मान किया, मुझे को एक शिक्षा दिया और इस अपमान से मुझे एक शिक्षा मिली। उस शिक्षा कहीं उस अपमान से बहुत बड़ा थी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। इस तरह का रिप्लाई करो। अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, मित्र, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, यदि तुमको अपमान कर देते हैं तो उसको भी इग्नोर कर दो, गले में लगाओ नहीं, उसको अपने हृदय में, अपनी लाइफ लाइन में, अपने विकास के मार्ग में उसको आने ही मत दो। इसको इग्नोर कर दो और उनको बोलो कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा किया मेरे साथ। इसमें गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी,
कि मैंने आप पर विश्वास किया था। कहा कि मेरी गलती क्या होती है कि यदि मैं ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेता हूँ जो गलत है, तो मुझे तो धोखा मिलेगा ही, तो गलती तो मेरी है। मैंने मौका दिया आपको मेरे को धोखा देने के लिए, क्योंकि मैंने आप पर विश्वास किया, आपको मन की कहानी सुनाई, अपनी आप बीती कहानी। इसीलिए कहता है ना, अपनी पर्सनल मैटर किसी से शेयर मत करो मेरे मित्रों। पर्सनल मैटर यदि तुम शेयर करते हो तो 1 से 2, 2 से 3, धीरे धीरे पूरे समाज में बात फैल जाती है, और यही तुम्हारा विकास के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा आ जाता है। ये गीता का सार मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो दुख भोगा, मैं एक कंपनी में काम किया 36 साल, एमटेक माइनिंग टेक्नोलॉजी करके इंजीनियर था, वहाँ से रिटायर्ड किया। मेरी लाइफ लाइन में बहुत सारे दोस्त आए गए, बहुत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए गए, बहुत बुजुर्ग आए, बच्चे आए, बहुत सारा फैमिली आए, रिश्तेदार आए, सबको मैंने देख लिया है, और कोई ऐसा नहीं है जो ऑनेस्ट है। ये माया है, ये माया है। ये कृष्ण कहते हैं, ये संसारं मिथ्यानां परमात्मा सत्यानां। परमात्मा सत्य है, और ये माया, ये दोस्त, पत्नी, पुत्र, पिता, दोस्त, बंधु, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गुरु, महात्मा, जितने भी संसार में हैं, सब सेल्फिश हैं, कोई आपका नहीं है। इस बात को यदि तुम समझ लो तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। लेकिन जहाँ तुम विश्वास कर लेते हो एक मायावी व्यक्ति से, किसी की रूप देखकर, उसकी रूप यौवन को देखकर, उसकी सुंदरता, सुंदर वानियों से, चापलूस लोग जो तुमको ठगने वाले हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पर बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, उनसे सावधान रहना। जिस दुकान में बहुत ज़्यादा नकली सामान रहता है, उस दुकान का एडवर्टाइजमेंट बहुत हैवी होता है, और उस दुकान का आउटलुकिंग बहुत ही खूबसूरत होता है। सुंदर सुंदर नवयुवक, नवजुवती कन्याओं को वहाँ पर जॉब में लगा देता है, और वो इतनी स्टाइल से बैठती है, और इतनी हेयर स्टाइल से लेकर आईब्रो करके अपना पूरा ब्यूटी पार्लर से सज धज करके आती है, और दुकान के सामने में बैठ जाती है, जिसमें भोले भाले कस्टमर उसको देखते ही आकर्षित होकर उस दुकान में सामान खरीदने लगते हैं, और वो जितने भी नकली सामान है वो बिक जाती है। यही बाजार का असली चेहरा है। इसलिए अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तारीफ करता हो, चापलूसी करता हो, तो तुम सावधान हो जाना। ये गीता का ज्ञान है। नंबर 2, जिस सामान में बोलता है कि इतना छूट है, 60% छूट है, 30% छूट है, सेल में माल है, वो भी सामान सही नहीं निकलेगा, रियल नहीं होगा वो। तीसरी बात कि जो लोग तुम्हारे सामने काफ़ी तुम्हारा अच्छाइयाँ बोल रहा है, उसके साथ तुमको खिला पिला रहा है, तुम्हारे पीछे खर्च कर रहा है, तुमसे दोस्ती बढ़ा रहा है, तो तुम समझ लेना कि इसका कोई न कोई स्वार्थ जरूर होगा। आज के दुनिया में एक बात याद रखना, कोई भी अगर किसी से बात करता है तो उसके पीछे जरूर कोई स्वार्थ होता है। जिस प्रकार मान लो तुमको एक दिन वो चाय पिलाया, फिर वो दूसरा दिन चाय का ऑफर दिया, उस दिन तुम उससे पूछो कि तुम्हारा चाय पिलाने का मकसद क्या है, आज तुम मेरे तरफ से चाय पियो। तो यदि तुम्हारे तरफ से वो चाय दे दिया तो तुम्हारा बराबर हो गया, लेकिन तुम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन उसके हाथ से पीने लगे, खाने लगे, तो तुम तो उसका गुलाम हो गया। वो कभी भी तुमको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कभी भी तुमको जो कहेगा तुम ना नहीं कर सकते हो। इसलिए ना किसी से 1 रुपया लो और ना किसी से 1 रुपया दो। अगर तुम्हारा हक का कोई पैसा 1 रुपया दबा रहा है तो दबने मत दो। क्यों कि अगर वो 1 रुपया आज दबाया है, कल वो 10 रुपया दबाएगा, परसों 100 रुपया दबाएगा, फिर तुम्हारा 1000 दबाएगा, फिर लाख दबाएगा, लास्ट में तुम्हारा गर्दन भी दबा देगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि लड़ो, सहो मत। अगर तुम 1 रुपया सह गया तो 10 रुपया सहना पड़ेगा, फिर तुम ना नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम उसके अधीन दब गए हो। इसलिए दोस्तों, किसी का 1 कप चाय मत पीना। अगर तुम किसी के लिए उम्मीद से 1 रुपया लेने की उम्मीद से उसके दरवाजे पर बैठे हो तो तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं।
और 1 रुपया का भी जो तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, जो कुछ भी है तुम अपना हाथ जगन्नाथ में अपने कर्म पर विश्वास करते हो, अपने आप पर भरोसा करते हो और अपने आप पर मजबूती से खड़े हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के, सेल्फ रिलेशन लेकर के चल रहे हो, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। और जैसे तुम किसी का मोहताज हो जाओगे, किसी के अधीन हो जाओगे, लता के तरह बिना सहारे से तुम आगे नहीं चल पाओगे, तो एक दिन जब वो सहारा कमज़ोर होकर गिर जाएगा तो उसी के साथ तुम भी धड़ाम से गिर जाओगे। इसलिए किसी सहारे, कहा गया है कि सहारा इंसान को कमज़ोर कर देता है। अगर तुमको किसी को मजबूत बनाना है तो उसको सहारा मत दो, उसको खुद से चलने का, खुद से उठने का कुछ टिप्स बताओ उसको, ताकि वो खुद खड़े हो जाए और खुद से चले, खुद से कमाए। यही तो राज की बात है। अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा जॉब गारंटेड मिल जाएगा, जॉब मिलने से तुमको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलने से तुम्हारा सुखी जीवन होगा। ये हो गया सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ। लेकिन अगर कोई भैया का, बाबूजी का, चाचा का, बड़े भाई का, किसी दोस्त के अधीन तुम जी रहे हो और उस लता के समान तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी एक दिन नीचे गिर जाएगी और कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, सबसे मेरा कहना है कि सिर्फ अपना हृदय को मजबूत करो। ये हृदय मजबूत कहाँ से होगा? गीता का ज्ञान से। अगर आप छात्र हो, पढ़ाई करते हो, अपना कोर्स का पढ़ाई करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा, जहाँ तक शक्ति हो, भागवत गीता का जो 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोक है, उसमें किसी एक श्लोक को पढ़ा करो। एक दिन एक श्लोक पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा श्लोक पढ़ो, तीसरा दिन तीसरा पढ़ो। देखना तुम्हारा हृदय में इतनी आत्मबल बढ़ेगी, सारा मानसिक डिप्रेशन सब खत्म, और तुम इतना मानसिक रूप से विकास कर जाओगे कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी और दुनिया तुम्हारे कदमों में चूमेगी। तुम मधुआ से मधुसूदन बन जाओगे, नारायण से नारायणा। अगर तुम सफल हो जाओगे तो नारायण, और सफल नहीं हुआ तो नारायणा। सफल हो गया तो मधुसूदन, सफल नहीं हुआ तो मधुआ। तो तुम क्या चाहते हो? खुद को मधुआ बनेंगे कि मधुसूदन बनेंगे? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारा शत्रु कौन है और तुम्हारा मित्र कौन है? अगर तुम्हारा मन नियंत्रण में है तो तुम्हारा मित्र है वो मन। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियों के बस पर है, तो तुम्हारा वही शत्रु है। हर एक विकास में तुम्हारा वो बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा, कहीं सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में जो लोग लगे हुए हैं उसका कभी पूरा नहीं हुआ आज तक। लोभी का लोभ कभी नहीं मरता है, कामी का काम नहीं मरता है। जितना धन दौलत है तुम लगा दो, लेकिन काम वासना में कभी संतुष्टि नहीं होती है। तीसरी, दूसरे का ठग ठग के खाने वाले को कभी तृप्ति नहीं होता है। वो चाहते हैं कि कितना ठगते रहें, कितना ऐसे में भटकते रहें। ये जो इंद्रिय तृप्ति की बात है, कोई भी दुनिया में अपने तमाम इंद्रियों को पूरा नहीं कर सका, लास्ट में फिर दूसरे जन्म में आया, वहाँ भी यही तलाश, फिर वही काम, वही इंद्रियों तृप्ति, वही भोजन, भूख प्यास और काम वासना का चक्कर। जानवर का भी यही है, भूख प्यास और सेक्स। ये 3 चीज़ का जो मनोविज्ञान में बहुत बड़ा अध्ययन बताया, मैं कि अगले एपिसोड में बताऊंगा कि हर व्यक्ति को भोजन चाहिए, पानी चाहिए और वासना चाहिए। ये इंद्रिय तृप्ति की कहानी है। ये बार बार जन्म लेता है, बार बार इसी में भटकता है। तो ये एक ऐसा है जो ये असीमित है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो जब हम जान गए हैं कि ये पूरा होने वाला नहीं है, तो इसको, इस रास्ते पर हम क्यों जाएं, इससे क्यों भटकें? इसलिए मन को मजबूती से, इंद्रियों को शांत करने का चेष्टा करें। वो शांत इंद्रिय और माया रूपी जो इंद्रिय है, उसको शांत करने का बहुत ही सरल तरीका, बहुत आसान तरीका मात्र यही जो मैं बता रहा हूँ। भागवत गीता का 18 अध्याय में 700 श्लोक है। एक एक श्लोक को पढ़ो तो तुम्हारे ज्ञान चक्षु, हृदय में सूर्य, कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा।
और धीरे धीरे तुम इतना प्रकाशित हो जाओगे, न तुम्हारा कोई बीमारी होगा, न तुम कर्जे में रहोगे, ना ही तुम कहीं ठगाओगे, और ना ही तुम्हारा कोई तकलीफ होगा। हृदय से तुम बड़ा मजबूत रहे, जैसे कि आज मैं मजबूत हूँ, ना ही मेरा कोई कर्ज का कष्ट चिंता है, न किसी से 1 रुपया का उम्मीद रखा हूँ, न कोई हमको धोखा दे सकता। अपनी कमजोरियों को किसी के पास मैं नहीं शेयर करता हूँ। जब अपना कमजोरी शेयर करोगे तब तो कोई धोखा देगा। इसलिए जो कुछ भी आज यदि तुम सुखी हो इसका कारण तुम हो, अगर दुखी हो इसका भी कारण तुम हो। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। कैसे? अपने मन मानसिक चेतना को जगाओ। कैसे जगेगा? वही लास्ट वही है, यही आखिरी शिक्षा है। स्कूल कॉलेज बड़े बड़े ऑफिसर बहुत बड़े शिक्षित लोग हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, स्कूल कॉलेज का मुंह भी नहीं देखे, लेकिन ज्ञानी बहुत है, जैसे कबीरदास। तो इस तरह का ज्ञान होना, तो उस ज्ञान कहाँ पाओगे? कहाँ मिलेगा ज्ञान? जो मानसिक विकास करोगे वो है गीता में, जो भगवान हम लोग को दिए हैं। ये कृष्ण भावनामृत हम लोग को भगवान दिए हैं, उसको ले लो। उसको लिए बगैर एक चम्मच वो अमृत पिए इस दुनिया से चले मत जाना मेरे भाई। इतना सुलभ और सुंदर हमारा सनातन धर्म में जो किताबें हैं, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, बहुत सारा समुद्र है। तो वो सभी कथाओं को सुनो, एक एक करके सुनो, तुम्हारा ज्ञान का दीपक जल जाएगा और काफ़ी विकास करोगे। शारीरिक रूप से मजबूत, वैवाहिक संबंध मजबूत, बच्चे उन्नति वाले, संसार में तुमसे प्रकाशित लोग, तुमसे जो मिलेंगे वो भी संत बनेंगे। तुमसे बहुत लोगों को लाभ होगा। जिस प्रकार मैं आज कथा सुनाता हूँ उस तरह तुम भी किसी को सुनाओगे। अगर तुम्हारा कथा सुनकर कोई एक व्यक्ति लाभान्वित हो जाता है तो इससे बड़ा ये 100 यज्ञों का बदले एक यज्ञ है जो किसी के मानसिक विकास करा देना। लोग बोलता है ना कि 2 रुपया दे दो लेकिन बुद्धि मत दो। हाँ, मैंने सुना है ऐसा, 2 रुपया दे दो लेकिन उसको बुद्धि मत दो, क्योंकि बुद्धि लेने से तुमसे बड़ा बन जाएगा। इसलिए लोग बुद्धि नहीं देते हैं। लेकिन तुमको बुद्धि लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तुम अपना स्टडी करो, पढ़ो, सारे शुद्ध आचरण करो, तामसिक विचार, तामसिक आहार बंद करो और तुम गीता का अध्ययन करो। तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाएगी, मिल जाएगी, और इस प्रकार तुम्हारा जीवन में सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे और घर ही तुम्हारा वृंदावन बन जाएगा और तुम्हारा हृदय में श्री भगवान का निवास हो जाएगा। और जब भगवान का निवास हो जाएगा तो फिर और क्या चाहिए? Where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is God. Where there is God, there is no need. फिर तुमको कुछ नहीं चाहिए, परम आनंद से। फिर तुम्हारा अधोगति नहीं होगा, सदगति होगा। सदगति का मतलब डायरेक्ट भगवान के शरण में चले जाओगे, और अधोगति का मतलब नरक में जाओगे। तो इंसान का जो वीर गति, अधोगति और सदगति होता है। वीर गति होता है यदि तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारा हक को दबा रहा है और तुमने उसका हत्या कर दिया, या तो उसमें तुम्हारी हत्या हो गई, तो तुम वीर गति पाओगे। यही तुम्हारा वीर गति है। लेकिन तमाम लोभ, क्रोध, मोह, माया में पड़ करके तुम्हारी मौत होती है, भगवत का कोई अंश तुम्हारे हृदय में नहीं था, तो तुम्हारी अधोगति नरकवास। और सदगति उसको परम मुक्ति मिलता है जो हरिनाम संकीर्तन करते करते हृदय के रूपी आईना में जो धूल जमा था, उस धूल को जो साफ कर दिया, वो चमकता हुआ आईना में अपना शकल देख सकता है। उस तरह भगवान को भी तुम चमकता हुआ देख सकते हो। और उसके बाद जो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, जैसे तुम्हारे अंदर दया भर जाएगी, सत्य भर जाएंगे, जो भी बोलोगे सत्य बोलोगे, फिर भक्ति जागेगी, फिर तुम्हारे हृदय शुद्धि हो जाएगी, तब तुम परम धाम का भागी बन जाओगे। और परम धाम का आनंद यहीं इसी जन्म में तुमको मिलेगा। कम से कम रात में नींद की गोली खाकर सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बीमारियां नहीं रहेगी तुम्हारे शरीर में।
कोई तनाव ही नहीं रहेगा, सारे सुखों का कारण तुम्हारे अंदर आ जाएगा और दुखों का कारण नष्ट हो जाएगा। दुखों का कारण क्या है? माया। सुख का कारण है कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण को हाँ और माया को ना, यही करो। आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ मेरे भाइयों सनातनियों। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमको और कथाओं को मिले, वो भी फ्री। और लाइक करना, और यदि कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अवश्य लिख देना। जय श्री राम।